नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT है ना, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा KITT और KISS के संस्थापक अच्युत सामंत को प्रदान किया गया है। मतलब कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो हाल ही में प्रदान किए गए हैं, ये है ना, खेल प्रोत्साहन के लिए जितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं अभी ही उसमें इनका भी नाम है। इन दोनों के बारे में आप देख लीजिएगा। दोनों मतलब ये जो दोनों संस्थान हैं इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों के बारे में जानना। और जो इनके संस्थापक हैं इनके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा हमने कल भी बताया था, पूरी लिस्ट आप देख लीजिएगा। और आज फिर से बता रहे हैं कि जिन को जो भी पुरस्कार मिले हैं पूरी लिस्ट देख लीजिएगा और उसको आप लोग वो भी कर लीजिएगा। यदि आप कोशिश करें तो याद भी कर लीजिएगा। जैसे ये संस्थान वगैरह हैं तो इनको तो कर ही लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ अधिकारी संजय मल्होत्रा ने राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। जितने भी सचिव वगैरह बनते हैं सबकी जानकारी होना आपको आवश्यक है। वर्तमान सचिव वगैरह के नाम भी, जो मुख्य सचिव होते हैं ना, उन्होंने तरुण बजाज की जगह ली जो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे, उनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया। जो लोग UPSC IAS की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये सब देखते होंगे, उनको भी अवश्य ही पता होगा कि एक दिन वो भी यदि सफल होते हैं तो इस पद पर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 28 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन आगरा में आयोजित किया गया था। ये क्या है, किस किस देश के बीच होता है? तो देखिए, ये एक वार्षिक संयुक्त बहुसंस्था अभ्यास है। इसमें भारत के विभिन्न हितधारक और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अब ये देख लीजिएगा कि भारत में कहाँ कहाँ वायुसेना स्टेशन है और इनमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, इस बार कौन कौन से हुए, उतना बहुत हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ। हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हॉर्नबिल महोत्सव के मुख्य अतिथि थे। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष नागालैंड में आयोजित किया जाता है। बड़े ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी को पता होना चाहिए। आप तो लिस्ट ही बना लीजिए कि ये महोत्सव यहाँ, ये महोत्सव यहाँ, ऐसा है ना, बहुत इजी हो जाएगा आपको फिर याद वगैरह करने में। और करंट अफेयर्स आएंगे तो आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। फ़ोटोज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगी। फ़ोटोज़ वगैरह देखते रहा करिए, उससे आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को, नाम अवश्य ही सुना होगा, नवंबर 2022 में एक रिपोर्ट जारी की है इन्होंने, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थलों के खतरे की सूची में रखने की सिफारिश की है। ऑस्ट्रेलिया के, है ना, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ फॉरेन के मामले में देखा जाए तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में तो इम्पॉर्टेंट होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ इकोसिस्टम है। हाँ, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट तो जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में अंदर ज़रूर जाइएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फसाई ने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में फसाई या FSSAI आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, अभी तक ये खाद्य पशु नहीं था, अब इन्होंने खाद्य पशु किसको माना है? खाद्य पशु वे हैं, ये मानते हैं जिनको मनुष्य पालते हैं, मनुष्य द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो वो होते हैं, जैसे गाय है, आप बहुत से ले सकते हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बहुत से होते हैं, इसीलिए वो भी इसी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, नवंबर 2022 में जारी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई को प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 2022 में 22वें स्थान पर रखा गया है।
3 भारतीय शहर हैं, मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली, है ना। इसको 2022 की तीसरी तिमाही में औसत वार्षिक कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एक बार हमने और लिया था ये 3 अपने यहाँ के लिए इसमें 2022 की तीसरी तिमाही में कीमतों पर वृद्धि दर्ज की गई है। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट में पूछिएगा। बाकी हाँ, आप ऐसे ही रेगुलर वीडियोस देखते रहिए, बाकी नई जानकारी प्राप्त करते रहिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।